हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का ये आपका लास्ट पार्ट है, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जिसे हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं घातांक तथा करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक और करनी के मैंने आप लोगों को कल 4 नियम बताए थे, तो वो 4 नियम क्या थे एक बार पहले देख लेते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको नियम नंबर 1 बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई भी नंबर अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट डॉट इस तरीके से है तो इसका सीधा सीधा आंसर किसके बराबर था? ए के बराबर था। यहां तक की कहानी हम लोगों ने समझी थी। अगर मैं यहां पर सेकंड रूल बताऊं कि यही कंडीशन आपका इनफाइनाइट टाइम ना हो के क्या ना हो के बेटा, इनफाइनाइट टाइम ना हो के कितने बार हो, एन टाइम्स हो। कितने टाइम हो बेटा? एन टाइम हो। तब उस केस में हम लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था कि a इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। और तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था क्या बेटा, कि अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो इसकी जो वैल्यू बताई थी मैंने वो आप लोगों को बताई थी अंडर रूट के अंदर 4a प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अगर यही करंट आपका किस में हो बेटा, माइनस में हो, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? ध्यान दे जरा। यहां पर आपका क्या हो? ए हो, बीच में क्या हो? माइनस ए हो, फिर आपका माइनस हो, फिर आपका क्या हो बेटा? माइनस हो। इस तरीके से बढ़े तो इसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने वो आप लोगों को बताया था बेटा 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां तक चीजें हम लोग समझ चुके थे और इस पर बेस मैंने आपको एक दो क्वेश्चन करवाए थे। चलिए इसी पर बेस दो चार और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यानी इसके जो बचे हुए नियम है वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप इन चीजों को बहुत सिंपलेस्ट वे में कर सकते हैं अगर आपको याद है ये आए कैसे थे, ये भी मैं आपको रेफरेंस करता हूँ। इतने दिन से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब तक आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि जो भी मैं टॉपिक करवाता हूं पहले तो बिल्कुल बेसिक से और फिर उसकी शॉर्टकट बताता हूं। चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं जरा आपके एग्जाम में। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कि अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू, उसके अंदर अंडर रूट टू, फिर अंडर रूट टू, और बताएं इसका मान क्या होगा। अगर आपको तरीका याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर ऐसी कोई संख्या जो बार बार अंडर रूट में आ रही है और एक निश्चित टाइम है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए वो संख्या है जिस संख्या का रूट है 2 की पावर n माइनस 1। एन क्या, कितने टाइम्स है, तो आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, और 32 माइनस 1 31, और नीचे कितना आ जाना बेटा 32 आ जाना है। तो आपने देखा कि 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 32, यानी ऑप्शन नंबर सी पार्ट। कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा आपको 5 या आपके 10 सेकंड लगे हुए और क्वेश्चन कंप्लीट। और देखते हैं जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कंडीशन है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, एक तो अगर मैं बेसिक से बिल्कुल आपका इसे शॉर्टकट से बताऊं पहले, तो इसका आंसर मैंने बोला था कि कोई भी ऐसा नंबर हो उसके आप क्या करें, को प्राइम फैक्टर रखना है, और को प्राइम फैक्टर को आप दिख रहा है 1 और 2। क्या होगा बेटा 1 और 2, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो ध्यान से देखें, 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था अगर प्लस साइन है तो प्लस 2 लिख लो, और दूसरा जो छोटा वाला सिंबल है वो किसके बराबर होगा, -1 के। अगर डायरेक्ट करा तो इसका आंसर आ गया आपका +2 और -1। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, इस तरीके की कंडीशन बताई, √a 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 √a। इस टाइप में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या करें बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करें, √4a + k1 और यहाँ +1 डिवाइडेड बाई क्या कर दें, 2 कर दें। जब बेटा a की वैल्यू आपने 2 यहाँ पर रखी तो आपका कितना आया, 4 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9 किसका अंडर रूट होता है बेटा, 3 का, और 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर बेटा, 2 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 2 अकेला तो आंसर नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें, तो बेटा आप लोगों को पता है कि ये एक बार प्लस होता है और एक बार ये क्या होता है, माइनस होता है। अगर मुझे इसे माइनस में लिखना होता तो 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 4a + k1 डिवाइडेड बाई 2 की बात करता मैं। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं 1 माइनस, तो ये कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो -2/2 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -1। तो एक तो +2 आंसर आ गया और दूसरा आ गया -1। तो आप कैसे भी सॉल्व करें आंसर आपका यही है। मान लीजिए आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, अब क्या करें, तो आपको बेसिक तो आना चाहिए। देखते हैं जरा बेटा बेसिक से भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए x = √2 + √2 + √2 और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अनंत तक कोई भी चीज जा रही है, इसका मतलब ये एज आप क्या करें, इसे समुद्र मान के चलें, और समुद्र में से एक गिलास या एक बाल्टी पानी निकाल लें समुद्र में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से एक √2 हटा दूं तो तब भी तो मुझे x दिखाई देगा, और x दिखाई देगा तो आप क्या कहेंगे कि √2 + k कितना हो गया, x हो गया। क्या करें, वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा, वर्ग करने पर। अगर आपने इस पे वर्ग कर दिया तो x का स्क्वायर = 2 + k x हो गया। इन सबको इधर लाएंगे तो x² - x - 2 = 0। अब ये हो गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी है। 2 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर 1 आए, तो 2 एकम 2 और 2 में से एक है, कितना आएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x² - 2x + x - 2 = 0। इन दोनों से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो x - 2, और इन दोनों से 1 कॉमन लेता हूं तो x - 2। दोनों से आप सॉल्व करेंगे तो x - 2 x + 1 = 0 = 0। अब आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है। क्या बेटा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी गुणनफल 0 है, तो या तो मेरी पहली संख्या 0 के बराबर होगी, या मेरी दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी, या हो सकता है दोनों एट अ टाइम 0 हो। तो आप ये कह सकते हैं कि x बराबर यहां से 2 आया और यहां से कितना आया बेटा, -1 आया। आप तरीका कोई सा भी लगाएं, आंसर आपका वही आना है। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कंप्लीट नॉलेज रखेंगे तो आपका तरीका कोई सा भी हो, आंसर आपका सेम आएगा। चलते हैं और क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं जरा क्या आंसर हो सकते हैं। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या कि √12 + √12 + √12, और यही संख्या कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो बताएं ये किसके बराबर हुआ। ऑप्शन है 4 के, 3 के, 6 के, या 6 से बड़ा, कोई एक ऑप्शन लगाना है। अगर आप लोग शुरुआत से इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप विदिन अ सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो मैंने कहा कि 12 के आप लोगों को क्या करना है बेटा, कॉन्जुगेट फैक्टर करना है, यानी लगातार ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनफल कितने हो बेटा, 12 हो। तो आपने देखा कि 12 के गुणनफल एक तो 4 होता है और एक क्या होता है बेटा, 3। अगर बीच में प्लस साइन है तो आपको आंसर लगाना है +4, और अगर बीच में माइनस साइन होता तो आप लगाते +3। क्या लगाते बेटा, +3 लगाते, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसके क्रमागत संख्याओं का गुणनफल वो संख्या ना हो, तब क्या करते हैं, मैंने आपको 100% स्टैंडर्ड तरीका बता दिया, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन से।
तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 12, तो 12 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 12 चौक 48, 48 और 1 49, 49 का अंडर रूट कितना होता है बेटा 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 7 और 1 8, 8 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। आप कैसे भी कीजिए आंसर आपका यही आएगा। आशा करता हूं चीजें आपको समझ आ रही हैं। चलते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, आपके सामने एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, और कहा गया कि x का मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 3 और ए ऑप्शन है √6। आपको सॉल्व करें और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगने चाहिए और क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। मैंने बोला कि 6 के अगर फैक्टर हो रहे हो कॉन्जुगेट यानी क्रमागत, तो आप सबसे पहले उसे ही करके देखें। क्या फैक्टर आए 2 इंटू 3 फैक्टर आया। क्या आया बेटा 2 इंटू 3 आया। तो मैंने देखना है कि प्लस साइन है या माइनस, तो आपने देखा सभी संख्याओं में प्लस है, तो कौन सी वाली बड़ी वाली संख्या, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे फैक्टर, तो आपको ये वाली चीज याद होनी चाहिए। अगर याद है तो 4a प्लस के 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या रखना बेटा 6, 6 4 जा 24 और प्लस के 1 और ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 24 और 1 25, 25 का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 और 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। आप कैसे भी कीजिए आंसर आपका वही आ रहा है। एक क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हैं अगर आपको तरीका समझ में आ गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर क्या कंडीशन है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट डॉट डॉट अनंत तक, बताएं इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है 1 के बराबर, फिर कहा 0 तथा 1 के बीच में, फिर सी ऑप्शन है 1 तथा 2 के बीच में, और डी ऑप्शन है 2 से बड़ा। किससे बड़ा बेटा 2 से बड़ा। तो आपको तरीका आ गया। अब यहां पर सारी चीजें आपकी फेल हो जाएंगी, सारी चीजें फेल हो जाएंगे। तो अब क्या करें, मैंने आपको जनरल कंडीशन बता रखी, ये रामबाण है, आप कैसे भी क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां a की वैल्यू बेटा 1 है, तो आप क्या कहेंगे 4 इंटू 1 प्लस के 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या करें, तो 4 और 1 5, और ये कितना होगा 5, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और रूट 5 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा 2.37, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2.237। क्या होता है बेटा 2.237 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू 2.237 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3, और 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, इसका मतलब 1 से तो बड़ी और 2 से छोटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका सी। कितना समय लगा, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 सेकंड और क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इसे आप लोग शॉर्टकट कह सकते हैं या कैसे भी करें, आप लोगों की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा क्या है आपका क्वेश्चन। आपने देखा यदि a बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। a ऑप्शन कहता है कि 3 से बड़ी 4 से छोटी, b ऑप्शन कहता है 3 के बराबर, और c ऑप्शन कहता है 2 से बड़ा और 3 से छोटा, और d ऑप्शन कहता है कि a का मान जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। क्या होगा बेटा 3 से बड़ा होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर से अगर आप इसे शॉर्टकट करना चाहते हैं तो ऐसी कोई दो क्रमागत संख्याएं नहीं है जिनका मल्टीप्लाई 3 है, तो ये तो बेकार हो गया। अगर बेकार हो गया तो आपका जनरल तरीका तो आपको पता है बेटा, अगर पता है तो रखिए ना 4a प्लस 1 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2। ए कितना है बेटा 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 के 12, 12 और 1 13, कितना है बेटा अंडर रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
अब आप देख पा रहे होंगे कि 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगा वो 3 और 4 के बीच में होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर होगी 3 और 5 के तो इसे 3.5 मान लें और इसे क्या मान लें 1 मान लें, और ये आ जाएगा आपका कितना बेटा 4.5 डिवाइडेड बाई 2। कितना आएगा बेटा 4.5 डिवाइडेड बाई 2। कितना आएगा बेटा 4.5 डिवाइडेड बाई 2, और इसे डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। कितना आया 2.25। तो आपने देखा कि संख्या 2 से बड़ी है परंतु 3 से छोटी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बेटा सी पार्ट, यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। जिस क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं वही क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में कर पा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मैंने आपको 1 बाय 1 चीजें क्लियर करने की कोशिश करी और आशा करता हूं इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन करवाए वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपसे नहीं होता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवाएंगे। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन है क्वेश्चन में तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि z इक्वल टू √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 और बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटे क्वेश्चन हो गए, बहुत आराम से चीजें आप कर पा रहे होंगे कि इसके आपको क्या करने है क्रमागत फैक्टर करनी है। तो आपने देखा 4 और 5 बीच में प्लस है इसलिए आपका आंसर हो गया बड़ा वाला। अगर आप चाहते हैं कि आप 100% सही आंसर देना चाहते हैं तो आपने कहा कि 20 इंटू 4 प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 20 को 80, 80 और 1 81 और 81 का अंडर रूट 9, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2। आप कैसे भी कीजिए आंसर आपका 5 आना है, कैसे भी कीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर माइनस होता तब, तो आपने देखा मैंने कहा था अगर प्लस है तो बड़े वाला सिंबल और छोटा है सॉरी माइनस है तो आपका छोटा वाला आंसर। अब छोटा वाला तो ध्यान से देखें 4a माइनस 1, तो यहाँ पर 9 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाना बेटा 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा 4। कैसे भी कीजिए चाहे प्लस के लिए चाहे माइनस के लिए। क्या यहाँ तक कि 1 बाई 1 क्लियर सारी चीजें हुई। अब देखते हैं बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें क्या क्या स्टैंडर्डाइज हो सकता है उस पर बातें करते हैं। देखें जरा क्वेश्चन है क्या कंडीशन है क्या नहीं। ये मैंने आपको बेटा 4 तरीके बता दिए। अब 5वां तरीका क्या हो सकता है बेटा इसी का 5वां तरीका और क्या हो सकता है अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं। यहां देखा आपने अंडर रूट ए डॉट डॉट इंफिनिटी तक, तो कितना आंसर आया एक आंसर आया। अगर अंडर रूट की जगह कुछ और हो, मान लीजिए कुछ इस तरीके की कंडीशन हो, 5वीं कंडीशन क्या हो सकती है बेटा मैं कहूं कि अंडर रूट की जगह यहाँ पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस बार क्या है आपका n है, n करनी है तो a, n करनी है तो a, n करनी है तो a और n करनी है तो a और कहां तक बेटा अनंत तक। तो सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है उसे हमेशा हम लोग किसके बराबर मानते हैं बेटा x के बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं x, और ये हमें एक समुद्र की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है बेटा समुद्र की तरह दिखाई देता है। अगर मैं क्या करूं इसमें से एक आध गिलास या एक आध बाल्टी पानी निकाल लूं तो क्या कोई समुद्र पर फर्क पड़ेगा। तो अब भी तो आपको ये x ही दिखाई दे रहा होगा बेटा। यहां पर मैंने क्या रख दिया x रख दिया n a और यहां पर क्या रख दिया बेटा x रख दिया। क्या रख दिया x रख दिया। अब आपको क्लियर में बता दूं कि आप जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है a पर पावर 1/2 और यहां पर आपका 3 है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा पावर 1/3 और अगर 4th है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/4। इसी प्रकार अगर पावर n है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा पावर 1/n। तो बताओ जरा इसकी करनी कितनी है। आपने कहा कि सर इसकी करनी 1/n है। कितनी करनी है बेटा 1/n है। अब आपको मैंने ये भी बताया कि a इंटू बी की होल पावर n है तो बेटा a की पावर n इंटू बी की पावर, यानी दोनों संख्याओं की पावर को आप क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। अगर मुझे इसे सॉल्व करना पड़ा तो x इक्वल टू
a की पावर 1/n अलग करा और x की पावर 1/n अलग करा। बेटा जब ये डिवाइड में जाएगा तो x अपॉन x की पावर 1/n इक्वल टू a की पावर कितना आना है बेटा 1/n आना है। कितना आना है 1/n आना है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या कहूंगा, यहां पावर 1 है और ये पावर ऊपर जाएगी तो आप कहेंगे 1 माइनस 1/n इक्वल टू a की पावर 1/n। जब आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो x की पावर n माइनस 1/n इक्वल टू a की पावर 1/n। अगर मैं इसका nth रूट निकालूं तो आप यहां से क्या कह देंगे बेटा कि ये जो पावर है इधर जाएगी तो आप ये कहेंगे कि x इक्वल टू a की पावर 1/n की होल पावर n अपॉन n माइनस के 1। क्यों? क्योंकि ये जो पावर इधर जाती है वो पलट जाती है। तो आपने देखा कि n से n कट गया तो x इक्वल टू a की पावर 1/n माइनस के 1। तो यहां से आपने इस चीज का जनरल फॉर्मूला बनाया। अब ध्यान से देखिए, मुझे भी तो यही दिखाई दे रहा है कि ये जो कंडीशन मैंने लिख रखी √2 इसका मतलब 1/2, 2 का मतलब क्या है 2 माइनस 1, इसका मतलब a की पावर 1/1 ही तो है। यही तो तरीका है जो आपको कंडीशन याद रखना है। तो बेटा यहाँ पर 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो चाहे 7 हो, कुछ भी हो, बस आपको ये तरीका याद रखना। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस तरीके की कंडीशन जो होती है वो हमेशा आंसर कितना आता है n-1 आता है। अगर मैं इस तरीकों को डिस्कस करूं तो देखें जरा इस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखें जरा, तरीका आपको आना चाहिए क्योंकि मैं चीजों को रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको चीजों को सिखाना चाहता हूं। बेटा सीख लोगे तो आपका अगर नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप कर पाओगे, और रटोगे तो अगर नया क्वेश्चन आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ डी वाले देखेंगे। इसीलिए ये तरीका है बेटा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और देख पा रहे होंगे कि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अगर आपको सच में सिलेक्शन पाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत तभी हो पाएगी जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। तो बेसिक प्लस के शॉर्टकट दोनों का साथ लेके चलेंगे तभी जाके कुछ होने वाला है आपका। देखें कंडीशन क्या है, अगर मैं इस पर बेस क्वेश्चन करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले अगर मैंने लिखा क्या बेटा, मैंने लिखा आपका कितना 16 क्यू रूट 16 क्यू रूट 16 क्यू रूट 16 क्यू रूट डॉट डॉट इंफिनिटी, और मैंने कहा बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा कि इधर तो सब जगह क्या है a की जगह 16 है, 16 होल पावर 1/n की जगह कितना है बेटा 3 है। तो आपने देखा 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 का मतलब क्या होता है बेटा 1/2, और 1/2 का होता है अंडररूट, और 16 का अंडररूट कितना होता है बेटा 4। कितना समय लगा, सेकंडों में आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सेकंडों में ये तभी पॉसिबिलिटी है कि जब आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे तब जाके आप क्वेश्चन चुटकियों में दे पाएंगे। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं आपके सामने तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से देखें। आपने देखा क्या कि सेवेंथ रूट ऑफ 64 सेवेंथ रूट ऑफ 64 सेवेंथ रूट ऑफ 64, और यही कहानी कहां तक गई बेटा इंफिनिटी तक। और मैंने बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चीजें याद रखनी है कि a आपका 64 1/7 माइनस 1, और 1/7 माइनस 1 का मतलब 1/6। अगर मैं इसे 64 को ब्रेक करूं तो आप कहेंगे 2 की पावर 6 की पावर 1/6, 6 से 6 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया 2। कितना समय लगा 5 सेकेंड, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब बेटा आपके बेसिक क्लियर होंगे, आप चीजों को रटे समझें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, आप कैसे भी कोशिश करें, क्योंकि मुझे पता है आप कहां कहां फंस सकते हैं और कहां कहां नहीं फंस सकते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें लेके चलता हूं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका 4th नंबर यानी 5th टाइप था जो मुझे आपको समझाना था। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं बेटा इसी के नेक्स्ट टाइप पर, यानी टाइप नंबर आपका 6 क्या हो सकता है। तो 5th टाइप को मैं यहां पर लिखता हूं। तो ये था आपका 5th टाइप। अगर इससे अगले वाले टाइप की ओर चले हम लोग, हाँ जी, ये था बेटा आपका टाइप नंबर 1st। अगर मैं टाइप नंबर 6 की तरफ चलूं तो टाइप नंबर 6 क्या है, ध्यान दें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अभी आपने देखा कि ये सारे नंबर प्लस में है, फिर देखा कि सारे नंबर आपके
माइनस में है। अब हो सकता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चीजें अगर आप करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान दें जरा। अगर मैं कहूं कि एक संख्या है आपकी 6, आपको मैं दो टाइप एक साथ पढ़ाऊंगा, क्यों? तभी पॉसिबल है आप जब चीजों को समझ पाएंगे। मान लीजिए यहां से मैंने स्टार्ट करा, यहां ए है और प्लस, फिर आपका ए है, फिर आपका माइनस ए हो गया, फिर आपका प्लस ए हो गया, और फिर आपका माइनस ए हो गया और अनंत हो गया। अगर मैं इसे क्या मान लूं बेटा, एक्स मान लूं, क्या मान लूं, एक्स मान लूं, तो तरीका क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखें। एक्स बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप कहेंगे कि चीजें आपकी यहां के बाद रिपीट हो रही है, यहां तक आपका बिल्कुल एक्स है, ये फिर से आपका एक्स दिखाई दे रहा है। अगर गलती से आपने इसे एक्स माना तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, जो आपसे नहीं सॉल्व होगी, बट थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगी। परंतु लेंदी ना करके इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे शॉर्ट से करें वो जरूरी है देखना के लिए। अगर मैं एक और तरीका ले लूं, मान लीजिए टाइप नंबर इसे क्या मान लूं, 7th मान लूं, और y इक्वल टू मैंने लिखा क्या कि a माइनस अंडर रूट माइनस ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट ए डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसमें और इसमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी, कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी। वो क्या सिमिलरिटी है, अब ध्यान से देखें। ये x है और अगर मैं यहां से इसे बंद कर लूं तो मुझे ये y नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि प्लस ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस। तो यहां से एक कंडीशन बन जाएगी कि x इक्वल टू अंडर रूट के a, और ये पूरा मुझे किसका मान दिखाई दे रहा है, y का मान दिखाई दे रहा है, और इसे एक क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट मान आपने देखा y अंडर रूट प्लस ए माइनस अंडर रूट माइनस ए, ये कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, इसे बंद कर लिया तो ये मुझे आपका x दिखाई दे रहा है क्या? इसकी जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, y रख दिया। तो इसकी जगह जब मैंने y रखा तो a माइनस के क्या हो गया बेटा, y। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? अगर मैं चाहूं तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी बता सकता हूं, परंतु कैसे आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप होती क्या है डायरेक्ट वैल्यू, अगर चाहूं तो मैं लिख दूं कि 4a प्लस के 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर लिख दूं 4a सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस 3 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आंसर आएगा। परंतु आया कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको पहले देखते हैं जरा। आपने देखा कि इससे क्वेश्चन नंबर मैंने क्या मान लिया, सेकंड। अगर मैं फर्स्ट का स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस के वाई दिखाई देगा, और सेकंड का स्क्वायर करूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस के वाई दिखाई देगा। अब एक्चुअली यहाँ पर x प्लस ए वाई, और यहाँ पर एक्चुअली y नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, x आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। अब आप इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या इससे ये कैंसिल हो गया? तो यहाँ क्या बन के आया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस के एक्स। कितना आएगा बेटा, वाई प्लस एक्स आएगा। अब जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो एक बार तो प्लस होता है और एक बार क्या होता है बेटा, माइनस, और ये किसके बराबर होगा, वाई प्लस एक्स के बराबर होगा। अब y प्लस एक्स से y प्लस एक्स को कट कर दें तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया बेटा, 1 के बराबर आ गया। अब x की वैल्यू आप यह चाहे तो फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, मर्जी आपकी। अगर मैं x की वैल्यू यहां से रख पाया या y की वैल्यू रख पाया तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई कहां रखना, मुझे यहां रखना है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस के वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस के वाई। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये वाई इधर आएगा तो आपका प्लस का वाई, और ये इधर आएगा तो आपका आएगा प्लस 1 माइनस के ए। अब आपने देखा ये फिर से क्या हो गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लिया। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है तो वो किस तरीके से लिखी जाती है आप सभी लोग जानते होंगे। कंपैरिजन करवाऊं तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस के सी,
तो आपने देखा कि ए की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई बेटा 1, बी की वैल्यू भी आपकी 1 और सी की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा 1 माइनस ए के बराबर होगी। किसके बराबर हो गई 1 माइनस ए के बराबर होगी। जब आपको x चाहिए तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यानी आपका y चाहिए तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू आपकी माइनस 1 है तो ये माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू आपका कितना आएगा, यहां पर अगर मैं 1 माइनस कॉमन ले लूं तो यहां माइनस माइनस प्लस तो ये a माइनस ए कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा आपका 2 आएगा। जब फाइनल आंसर दे रहे होंगे y की वैल्यू तो आप कहेंगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा 1 प्लस 4a और माइनस के 4, तो आपने देखा क्या निकल के आया अंडर रूट के अंदर 4a माइनस 3 प्लस के माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस y की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसकी माइनस की वैल्यू है तो इसकी डेफिनेटली किसकी होगी बेटा प्लस की होगी, तो 4a माइनस 3 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2। यही तो मैंने आपको लिखा था थोड़ी देर पहले, परंतु मैं आपको कोई भी चीज रटवाना नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप चीजें सीखें और आंसर करें, तब जाके मजा आएगा कि कैसे क्वेश्चन करें। तो आपने देखा कि x दे रखा हो तो इस तरीके प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट हो तो याद रखना यहां प्लस आना है और अगर माइनस से स्टार्ट हो तो यहां आपका माइनस आना है। बस इतना याद रखना है कि कंडीशन क्या बनेगी। तो यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी आशा करता हूं। अब इस पर बेस बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उस पर आते हैं। तो मेरा काम आपको बिल्कुल क्लियर करना होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप चीजों को रटे ना, बस समझे, मेरा यही मकसद रहता है। तो ये था 6 और ये था आपका 7th टाइप्स। अब देखते हैं जरा इस पर बेस क्वेश्चन कैसे कैसे आपके बन सकते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है बेटा। अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 15 प्लस अंडर रूट के अंदर 15 माइनस अंडर रूट के अंदर 15 प्लस अंडर रूट के अंदर 15 माइनस अंडर रूट के अंदर 15 और डॉट डॉट इन्फिनिटी, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए प्लस से स्टार्ट है इसलिए ये वाला तरीका, और ऑप्शन आप देखेंगे तो 4 इंटू 15 माइनस 3 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2। 15 चौको 60 और 60 में से 3 गया कितना बचा बेटा रूट 57 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2। यही आंसर छोड़ दें, नहीं तो आपको मैंने किसी भी नॉन प्राइम नंबर यानी ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। या ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चनों के ऑप्शन कैसे। एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा, देखें जरा क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके बेटा। अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 और प्लस इन्फिनिटी तक, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा स्टार्ट कहां से है बेटा माइनस से, तो कौन सा वाला तरीका लगेगा माइनस वाला, यानी क्या 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ए की जगह क्या है बेटा 8, 8 चौको 32 और 32 में से 3 गया कितना बचा बेटा रूट 29 और रूट 29 माइनस 1/2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक की सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर हो पा रही हैं आप सभी को। आशा करता हूं कि चीजें आपको बेटा 1 बाय 1 में आपको क्लियर कर पा रहा हूं। तो ये वो तरीके थे जो मुझे आपको बताने थे।
और देखते हैं घातांक और करनी पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जरा देखें जरा। और तो ये आप बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये आप जितने भी फॉर्मूले या तो याद कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि कर करके देखें। जब कर करके देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम से फीड हो जाएंगी। अगर आप नहीं कर पा रहे तो या तो एटलीस्ट करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। चलते हैं बेटा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि 16 की पावर 0.16 और 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है। और आप लोगों को मैंने बताया था या तो बेटा पावर सेम हो या दोनों का बेस सेम है। तो यहां देखा कि बेस 16 है और यहां बेस देखा आपने कितना बेटा 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, या तो दोनों का बेस सेम हो या दोनों की पावर सेम हो। तो सबसे पहले बेटा बेस बराबर करने के लिए क्या मैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 की पावर 4 लिख सकता हूं क्या बेटा? बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है। तो मैंने इसी लिखा 2 की पावर 4 की होल पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.3। आप कहेंगे ऐसा क्यों करा? बेटा बेस को बराबर करना है। किसको बराबर करना है? बेस को बराबर करना है। और आप लोगों को यह भी मैंने बता रखा कि a की पावर b की होल पावर c है, तो इसका मतलब होता है पावर पावर की मल्टीप्लाई। तो 16 चौको 64, 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.64 और यहाँ 0.36। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो आप कहेंगे 6 और 4 10 और 6 और 4 10 यानी 1.0। इसका मतलब 2 की पावर 1 बराबर 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो एसएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर आपके बेस चीजें जो आपकी घातांक और करनी कहते हैं, अगर आपका बेस और पावर में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन में करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। चलते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा गया है जो भी आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस तरीके से, फिर से वही मैंने आपको बोला कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले उन दोनों का बेस बराबर होना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बेटा? 16 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर लिखा और ये 0.16 लिख दिया। और यहाँ क्या है? 16 की होल पावर 0.18। आपने देखा कि 16 दूना 32 यानी 0.32, और यहां देखा कि 16 की पावर 0.18। दोनों का बेस सेम है तो आप जानते हैं क्या मतलब होता है बेटा? 16 की पावर 0.32 और ये आएगा 0.18। दोनों को ऐड करेंगे तो 0.50, और 0.50 का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √16। क्या मतलब होता है बेटा? √16। तो आप जानते हैं कि इसका जो आंसर होता है वो हमेशा प्लस माइनस 4 के बराबर होता है। आप जानते हैं किसी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं, चाहे वो माइनस संख्या हो चाहे वो प्लस संख्या हो, -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4 आएगा, और +4 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4 आएगा। इसलिए इसका आंसर आपका ए पार्ट ना होके आपका क्या आएगा? बी पार्ट होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि आया हुआ आंसर भी हम लोग गलत कर जाते हैं। आपने देखा √16 आया, 16 किसके स्क्वायर रूट होते हैं? 4 का, और ऑप्शन लगा दिया ए पार्ट और आंसर आपका गलत हो गया। तो याद रखना कभी कभी हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाती है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और फिर भी हम लोग आते हुए क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं और टाइम भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जहां दशमलव दिखाई दिया वहां बच्चों की हवा खिसकना स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको बोला कि अगर स्क्वायर रूट है तो जो भी दशमलव अंदर, जो भी दशमलव की संख्या के बाद जितनी भी डिजिट है उसे 2 से डिवाइड करना है। अगर क्यू रूट में दशमलव की संख्या है तो 3 से डिवाइड करनी है। यहाँ कौन सा रूट है बेटा? 5th रूट है। तो देखते हैं कि दशमलव कितने अंक बाद है बेटा? 1 2 3 4 5, और 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव 1 अंक बाद आएगा। कितने बाद अंक आएगा बेटा? 1 अंक बाद। अब ऑप्शन देखो ऐसा कौन सा संख्या है? तो आपने देखा ना ये है ना ये है ना ये है, आंसर क्या हो गया? सी पार्ट। बिना पेन पेपर उठाए आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। परंतु सर आपने रट रखा हो तो आप हमें तो बताएं कैसे। तो बेटा उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे क्या लिखेंगे बेटा? आपने ये कहा
कि आप जानते हैं कि 1024 का मतलब 2 की पावर 10 होता है। तो इसे मैंने क्या लिखा, 2 की स्क्वायर का होल पावर 5। तो ये 4 की पावर 5 हो गया क्या बेटा? अगर 0.4 इंटू 0.4 2 बार लिखा है तो इसका मतलब 0.16 होता है। अगर 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 लिखा है तो इसका मतलब 0.64 होता है। तो इसी तरीके से ये 5 अंक कब बने होंगे? जब ये 0.5 की पावर 4 लिखा होगा, और इस पूरी की होल पावर 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 0.4। तो यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। कितना समय लगा? आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और आपको करने का तरीका भी आए तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी का एक नेक्स्ट पार्ट, जो बचे हुए क्वेश्चन है इससे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, यह आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।